नमस्ते सर। नमस्कार। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताइए और फिर आप बताइए कि आपने कैसे सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ स्कूल एंड अ शूटिंग रेंज टू। वेल, मैं एनसीसी का एक एक्टिव कैडेट रहा हूँ। ओके। आरडी किया है मैंने 92 में। और एक जब हम लोग जिन लोगों के साथ में रहे, कर्नल और ये सभी लोग हमारे साथ में थे, तो फौज में जाने का ही विचार बना था। जी जी। बोले फौज में जाना है, अच्छा। डिफेंस सर्विसेज के लिए। हाँ। तो खूब तैयारी भी की और कोशिश भी की, मगर कुछ ऐसे मौके रहे कि नहीं हो पाया। ओके। ऐसा मैटर ऑफ चांस। तो ठीक है, फिर मैं काफ़ी विचार करता रहा क्या करें। तो उसके बाद मैं बेगू में डीओ रहा। अच्छा। लेकिन वो जॉब जो मैं डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट में रहा हुआ, तो वो जो सिविल जॉब, आई मीन जो ढंग से ड्रेसअप होकर नहीं आते थे ऑफिस में, डिसिप्लिन तो मुझे डिसिप्लिन तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था वो। अच्छा। तो वो जॉब मैंने ड्रॉप कर दिया। ओके। तो पापा ने मुझे खूब अच्छे से डांट पिलाई और खूब कहा जाकर उनसे सॉरी फील करो ये सब। तो मैंने जाकर कहा भी सॉरी, तो वो दिल से नहीं निकल रहा था। सही बात। देन पापा सेड क्योंकि क्या करेगा। तो फिर पापा ने यही सजेस्ट किया इट्स बेटर, क्योंकि मैं कभी ट्यूशन पढ़ाता था, कुछ एक जो फेलियर्स होते थे उनको ट्यूशन पढ़ाता था मैं। अच्छा। और तो वो सभी failures पास हो आपने जाते। क्यों चुने? चैलेंज उन्हीं में होता है। ओह, क्या बात है। तो बाकी तो जो ठीक से कर रहे हैं उनको तो और कोई पढ़ा सकता है। सही बात है। तो फिर पापा को क्लिक किया, बोले तो एक काम कर, स्कूल खोल ले। अब मैं डिफेंस सर्विसेज में जाने वाला, सोच रहा था कमीशन ऑफिसर बनूं, स्टार हूँ। हाँ सही बात है। तो अब मैं सोच रहा था मास्टर बनूंगा क्या। अच्छा। लेकिन फिर कहीं मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाया तो हाँ, कोई मेरे और स्टूडेंट्स आएंगे। सही बात है। तो करीब साल भर लगा मुझे इसमें विचार करने में। अच्छा। और फिर अल्टीमेटली 98 में मैंने स्कूल शुरू किया। तो पहले तो हम लोग किराए की बिल्डिंग में शुरू किया था। ऐसा करते करते यहाँ तक आए। फिर क्या हुआ कि ये बच्चे स्पोर्ट्स में और ये सभी अच्छा कर रहे थे, तो मुझे ये लगा इनका शूटिंग में कोई कैम्प का एक कोई ब्रोशर आया था हमारे पास। अच्छा। तो मैंने बेटे और इनसे कहा तुम लोग भी करो। तो ये भी इनका इंटरेस्ट जागा, बोले हाँ हम लोग भी करते हैं। तो फिर मैंने इनको एक शूटिंग के लिए भेजा था। शूटिंग अच्छा। ये रेंज में गए थे वहाँ पर। तो ये लोग करने लगे, तो मुझे लगा हाँ इनका इंटरेस्ट है, और इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट शो किया। ये फिर स्टेट लेवल भी गए, अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पर। फिर मुझे लगा कि मैं तो अफोर्ड कर पा रहा हूँ, हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो बाकी लोग जो वाकई में कर सकते हैं, वो लोग इस गेम को कैसे अफोर्ड करेंगे। बहुत महंगा गेम, बहुत महंगा गेम है। फिर बच्चों से और हम लोगों ने आपस में थोड़ा सा विचार किया, उन्होंने क्यों ना हम ही लोग शुरू कर देते हैं यहाँ पर। क्या बात है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि सिटी में जाना आना, प्लस वो जो फीस जो उसकी है वो बहुत भारी पड़ती है उन लोगों के लिए। फीस के बाद में आपको जो राइफल लेना है, हाँ वो भी वो और भी होनी चाहिए। फिर उसके लिए किट वगैरह लेना। तो ऑटोमेटिक देखा जाए तो ये एक एडिशनल कोई हाँ एडिशनल एक्सपेंसेस है। और ये जो बाकी जो कोई करना चाह रहा है तो वो शायद इस कारण से पीछे रह जाता है। हाँ, एक बैरियर है यहाँ पे। बिल्कुल हाँ, ये बैरियर है ये। तो मैंने सोचा कुछ किया जाए, तो फिर ये रेंज हमने शुरू की। तो इस करके ये रेंज शुरू हुई। और मीनवाइल ये बेटी जो है इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, स्टेट भी हो गया, बेटे ने भी किया था। फिर बेटी तो आगे प्री नेशनल भी खेल ली और नेशनल तक पहुंच गई है। फिर अब ये हुआ कि कोच के लिए जो है वहाँ पर मैं थोड़ा सा वो लगने लगा कि इज नॉट, मतलब वो पूरा टाइम डिवोट नहीं कर रहे हैं, प्लस जो डिसिप्लिन मुझे नज़र आना चाहिए वो डिसिप्लिन मुझे कहीं ना कहीं लैगिंग, इट वाज लैगिंग। हाँ, मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। मेरा स्कूल में भी 1100 बच्चे हैं, किसी की मजा नहीं होती कि बाहर निकल आए बिना किसी काम से। अच्छा। और वो होता था कि रेंज में कोई भी आ रहा है जा रहा है, ऐसे इधर उधर बातें करें मोबाइल पे, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता था। फिर मौका सा मिला कि कोच के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो बेटी पूरा कर ही दे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो आप लोग अगर इंटरेस्ट है तो कीजिए।
तो बोला हाँ पापा कर लूँगा। इससे जानना चाहूँगा आपकी शूटिंग रेंज के बारे में कि आपकी शूटिंग रेंज में ऐसा क्या है जो उसको औरों से अलग बनाता है? ये है कि एक तो जो मैंने बात पहले ही कही हाँ। कि वो जो बैरियर है फीस का, राइट, जो फी अफोर्डेबिलिटी जो हम कह रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर है, उसको हमने बहुत नीचे लिया है एकदम से। अभी यहाँ पर कोई भी अफोर्ड कर सकता है इसको। अच्छा, दूसरा ये, फिर उसके लिए वेपन्स चाहिए। हाँ वेपन, तो वेपन्स जो सिंपल वेपन्स है वो तो हम लोग बहुत पहले ले लिए थे, लेकिन उसके लिए जब आप कंपटीशन फाइट करते हैं स्टेट लेवल और नेशनल, तो वहाँ पर तो आपको जो इम्पोर्टेंट वेपन्स है वो चाहिए, यस, वो राइफल, और वो यहाँ पर नहीं मिलती इजीली। फिर हम लोगों ने वो राइफल्स इंपोर्ट की, मंगवाई हम लोगों ने भी किसी से। तो एक आई राइफल, फिर सोचा कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं दूसरे, तो फिर हमने दूसरी और मंगवाई। इसी तरह से पिस्टल भी मंगाई, वो भी इंपोर्ट ही हुई। तो ऐसे करके हम लोगों ने आज हमारे रेंज में 3 तो राइफल हैं। अच्छा, तीनों से वो नेशनल खेल सकते हैं। अरे वाह, पिस्टल है वो भी नेशनल खेल सकते हैं उससे, और जो किट है वो भी हमने बच्चों के लिए अलग से अरेंज कराए, क्या सो दैट बच्चों को किट के लिए भी परेशान नहीं होने पड़े। अब कई बार क्या होता है कि ये जो बाकी शूटिंग रेंज है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दे आर एक्चुअली उनको बच्चों के उस टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। दे आर लाइक मनी मेकिंग मशीन। आपको किट लेंगे तो उसके इतने पैसे देने पड़ेंगे, आप राइफल ले जाएंगे तो उसके इतने पैसे देने पड़ेंगे, कोच जाएगा तो उसके से पैसे देने पड़ेंगे। इट वाज लाइक, तो अब ये है कि बेटी कोच हो गई है। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या बाहर के भी हैं, उनको कोई भी 1 रुपया एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। आपका जो एक्चुअल जो वहाँ पर एक्सपेंसेस होता है वही आपको देना है। राइफल के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है, आपको किट के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। हाँ, जो पायलट्स वगैरह होती है वो जरूर आपको लेना नहीं, दैट्स इट। तो इस करके हमारी शूटिंग रेंज जो है वाकई में आप देखेंगे तो आप पता करेंगे तो आपको लगेगा वाकई में ये अलग। हाँ, मुझे कुछ अलग लगा, तभी आज हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं इस बारे पे। अरे सब, इन बच्चों में वो टैलेंट है, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अब प्लेटफॉर्म देने की जगह आप कुछ एक आध को तो ले लेते हो और बाकी को आप ड्रॉप कर देते हो, सही बात सिर्फ है, पैसे की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो। पैसा अपनी जगह है, सही बात है, लेकिन अगर किसी में कोई काबिलियत है और वो आगे नहीं जा पा रहा है, तो हमें बैक करने में कौन सा ऐसा आपको बहुत बड़ा विजन। हाँ, कौन सा इतना वो करना पड़ रहा है। थोड़ा सा आप कर लीजिए, वो फिर तो आगे चल निकलेंगे और फिर रास्ते तो अपने आप बनते हैं। जैसा आपने शुरू में बोला था कि हम उन्हीं को ट्रेन करते हैं या पढ़ाते हैं जो फेलियर है, क्योंकि पढ़ने वाला तो अपने आप आगे बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये मैंने किया है। तब आपका फ्यूचर विजन क्या है स्कूल को लेके? मैं चाहता हूँ कि 1-2 स्पोर्ट्स हो रहे हैं, ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर भी हम लोग बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। जिस बच्चे में जिस भी स्पोर्ट्स के प्रति या किसी भी और फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे वो प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जाए, सो दैट दे कैन परफॉर्म। हाँ श्योर, बिल्कुल, दिखाइए, आइए शूटिंग नहीं, चल हाँ आइए आइए। आइए।